कमिश्नर भी इनके साथ था। ये कहते हैं फाकी गवर्नमेंट, फाकी गवर्नमेंट वो भी जिनके साथ है, सब कुछ जो कुछ चलता है फाकी गवर्नमेंट इनकी है। ये तो सारा ड्रामा है कि जनाब हम अपोजिशन में है फलां कुछ। मुझे बताइए कि फाकी गवर्नमेंट में क्या पॉलिसियां चल रही हैं। ये सारे पंजाब गवर्नमेंट ने कैपेबल पार्टी नहीं है, यानी पंजाब में भी कोलिशन गवर्नमेंट है और फाकी सिर्फ अपने आप को अवाम को धोखा देने के लिए, अवाम के साथ फ्रॉड करने के लिए टोटली मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम के साथ फ्रॉड कर रही है कि जनाब। और आप देख लें कितने भी इलेक्शन हुए हैं, सारा इलेक्शन में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो नून लीग के अंडर होता है, इनकी मर्जी के मुताबिक चलता है। आवाम से बिल्कुल इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, आवाम से ये बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन आएगा, आपको पता चलेगा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ बाकी लोग जो हकीकत में लोग सामने आएंगे तो वाज़ेह होगा नून लोग की तो अपनी औकात सामने आ जाएगी, पोजीशन सामने आ जाएगी। ये शहरों का दावा करते थे, शहरों से फारिग हो चुके हैं हकीकत में, आपको बताऊं और अभी कह भी रहे हैं ये बातें। मेरा ख्याल है कहना है कि मुस्लिम लीग नून फ्रॉड कर रही है। ये चूंकि इलेक्शन ताज़ा हारे हैं तो इनको ये कड़वी बातें करनी चाहिए, वो इसलिए कि ये इनका हक बनता है। जाहिर है ये इनको ये जख्म खुर्दा है और इनके जख्मों के ऊपर नमक पाशी फिर उस वक्त भी हुई जब मीडिया ने वहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर खुद नतायज जो हैं वो इकट्ठे किए। और जब नतायज इकट्ठे किए, मीडिया अपनी नज़रों से नतायज जो है वो इकट्ठे किए माशाल्लाह। और हमें खुशी है कि मीडिया हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे। और ख़ास तौर पे मियां साहब ये कोई ऐसा हल्का नहीं था जहाँ पे किसी की दस्तरस ना हो, जहाँ पे किसी की अप्रोच ना हो, जहाँ पे मीडिया को जाने ना दिया गया हो, जहाँ पे किसी चीज़ों को छुपाया गया हो, जहाँ पे मशीनरी को छुपाया गया हो। अब इन्होंने 2-3 मिसालें कोट की हैं। एक तो ये सहारा ले रहे हैं कि डान का न्यूज़ है और डान वालों ने ये कहा है, इनके अपने पास कोई बात नहीं है। दूसरी इन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है वो ये कह दी हल्के में डेवलपमेंट के काम क्यों हैं। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी का जहाँ पे बेस कैंप हो, मंसूरा वहाँ पे हो, इनका माशाल्लाह भट्टो साहब खुद वहाँ पे नाज़म है, शौकत खाना भी वही है, शौकत खाना हॉस्पिटल वहाँ पे हो। मुझे कह रहे हैं कि डान का सहारा लेके पटवारी भी डान के थे या फलां को जो वाले आई हैं पटवारी भी डान के थे और एसएचओ पुलिस वाले भी डांट के थे। इन दो चीजों के सहारे की बात कर रहे हैं, बात उस पर करें ना। मंसूरा था, पूरी गवर्नमेंट जीते रहो, मंसूरा क्या कर सकता है जहाँ पूरी गवर्नमेंट बात यह है आप इंटरप्रेट करते रहे। बात यह है कि मंसूरा वहां क्या करेगा, आप पूरी पुलिस स्टेट बनी हो, पटवार खाना पूरे के पूरे पटवार खाने इनके जनाब कंपेन कर रहे हो, ये सारी चीजें मौजूद हो और उसके बावजूद आप कहेंगे डाल मीडिया ने वही छापा जो हकीकत में हुआ है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे इन पे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है, वो इसलिए कि ये बड़ा क्लेम था और हम भी ये समझते थे कि जाहिर है जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म फोर्स है और इन्होंने बड़े बड़े काम भी किए हैं। और लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो ये अंदाज़ा लगाएं कि 1-2 रुपए की लगा के दरख्वास्त टिकट लगा के ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सके आज तक कि इनके साथ ये धांधली हुई। और ये रिकॉर्ड मौजूद है, इससे इलेक्शन कमिश्नर को जा चुकी दरखास्त। ये देखिए, ये जो इलेक्शन सेल पकड़ा है ना, अगर ये जो सारा को ये जो इनका अमला मुअत्तल हुआ है, अमला मुअत्तल किसने किया गया? मैं कहता हूं कि अमला वो इलेक्शन कमिश्नर किसने मुअत्तल किया है? हमारी दरखास्त भी किया गया, हमारी दरखास्त पे टिकट की बात नहीं है, हमने बकायदा की है और हमारी दरखास्त पे ही मुअत्तल हुआ है। अगर इन्होंने दरखास्त दी होती सारे के सारे लोग या पीटीआई ने कोई दरखास्त दी होती, हमने हाई कोर्ट में इसको चलेंगे, हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। जेन्युइन कंप्लेंट ये ना पूछेंगे इस बुनियाद पे तो आज जहां ये हाई कोर्ट में चलेंगे। आज जहां ये कटिंग्स लेकर के आए हैं अखबारात की, वो भी साथ लाते लोगों को दिखाने के लिए। तो इसका मतलब है कुछ कटिंग्स ये लेके आए हैं जो इनकी फेवर की हैं, जो इनकी फेवर की नहीं है वो यहाँ पे नहीं लेके आए। मैं आपको बताऊं, हारने के बाद इस तरह के जज्बात होना बिल्कुल एक कुदरती अमल है और ये होना भी चाहिए, चूंकि ये पहली दफा ये इनके साथ हो रहा है। ये फितरी रद्द-ए-अमल है। मैं इसके ऊपर देखें, मैं इसके ऊपर कतई जज्बाती नहीं होगा और वो इसलिए कि इनको हम ये मौका देंगे। दूसरी बात ये है कि ये भुट्टो साहब मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया। बात ये है जी कि ये तो हम जीते हैं ताजे मुस्लिम लीग नून से, ये ताज़ा जख्म मुस्लिम लीग नून को लगा है। उनकी नींदें हराम हो गई हैं कि लाहौर शहर में तहरीक इंसाफ 20,000 वोट ले गई है और 1000 जतन करने के बाद भी इतने ज़्यादा वोट शहरी इलाके में। मियाँ इशफाक अंजुम साहब, मैं इन्हें भुट्टा साहब को भी कहता हूँ, फिगर जाके अपने कायदीन को दिखाएं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट आया है वहाँ पे, वो रिजल्ट जाके दिखाएं
पोलिंग टू पोलिंग जाके दिखाएं। देखा हुआ है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल से शुरू होते हैं हम, टैक्स सोसाइटी, PCSIR, वापडा कॉलोनी, किनाल व्यू, वलेंशिया कॉलोनी और PIA कॉलोनी, नवाब टाउन, अली टाउन, वेस्ट वॉल, जुडिशल कॉलोनी, EME सोसाइटी, वहां पर 70% वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, ये ऑन रिकॉर्ड है। और वहां मुस्लिम लीग नून कहीं नजर नहीं आती, वो 20%, 20-80 की रेशो है। ये इनकी नींदें हराम हुई हैं। शहरी हलकों से जी, ये ताजा ताजा जख्म इन्हें लगा है कि ये क्या बन गया। जो जहां पर रिमोट एरियाज थे, जो जहां देहात थे, वहां भी हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत रहे थे। इसका जवाब इन्होंने वहां पर जुर्लू लगाया, इन्होंने वहां पर जो करना था इन्होंने वो मियां किया, साहब की बात का जवाब जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को ऑन रिकॉर्ड है। ये भुट्टा साहब चाहे तो मैं चैलेंज करता हूं, ये कहते हैं ना कि वो लेके नहीं आए साथ, ठीक है जी, वो एप्लीकेशन हमने दी, एक दफा दी, दूसरी दफा दी, अब उस सारे रिकॉर्ड को लेके हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। वहां पर मियां साहब आपकी बात को यहीं से आगे कम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले मियां मुदर्शी साहब बात कर रहे थे। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो प्रैक्टिकली ये इंतखाब जो है ये मुस्लिम लीग नून हार चुकी है शहरी हलकों से। जी नहीं, पूरे हलकों से हार चुकी है, पूरा इंतखाब ये हार चुकी। और ये धौंस, धांधली और तमाम थर्ड डिग्री हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी जो ये 6-7 हजार की अपनी लीड शो कर रहे हैं, ये लीड नहीं है। इसलिए भुट्टा साहब अपसेट हैं, परेशान हैं, किस तरह से डिफेंड करें जी भुट्टा और ये इन बातों का सहारा ले रहे हैं। ताजा ताजा जख्म है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ क्या है। मेरा ख्याल है मियां साहब ने धांधली देखी नहीं है कभी। धांधली जो बड़े लेवल पे भी होती वो है। धांधली हमने देखी हुई है, जो हमारे साथ होती थी। धांधली उसको कहते हैं कि नतायज आपके हों, आपके वोट हों 20,500, वो जो आपके मुखालिफ के वोट हों उसके हों 5,500 और वो 55,500 बन जाए। फिगर चेंज होता है। नहीं, हैरानी वैसे हुई है। बात सुनो, आप हैरान हुई है ज़्यादा। 123 यही किया और 55 में यही किया है। ये धांधली किसको कह रहे हैं? ये नहीं किया कम से कम कि जी एक 23 में 55 में करके आए हैं। वैसे मैं आपको बताऊं हमारे कारकुन जो ये वो फिगर बता रहे हैं, 25 कारकुन जो है वहां पे नहीं है। अब ये देखो, मैं कह रहा हूं कि जो भुट्टा साहब बता रहे हैं ना, पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग, मुझे बात मैं बताना चाहता हूं कि अपनी बात जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। ये धांधली उस लेवल की नहीं हुई अभी तक। उन्होंने सिर्फ झटका ही करवाया। पोलिंग स्टेशन हुआ, धांधल नहीं हुआ, धांधली का झटका ही करवाया। धांधल करने के मास्टर पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग धांधली हुई सिर्फ इलेक्शन हुए, पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन इलेक्शन हुए। दोनों पार्टियों ने अकड़ करके इलेक्शन लड़ा है। हमारे कारकुन वहां पे आए हैं, इनके कारकुन वहां पे आए हैं। किसी ने किसी कारकुन को कहा है कि नहीं इसको उठा लो या इसको इलेक्शन में ना बैठने दो। या अगर किसी जगह पे, जैसे इन्होंने कहा कि जी एक जगह पे वोट जो थे वो 500 इतने थे और निकले इतने, किसी कारकुन ने वहां पे कोई ऑब्जेक्शन रेज किया वहां पे? एक सवाल, अगर एक मीडिया मैन जो है, मैं आपको मीडिया मैन इनका जो है वो ऑब्जेक्शन ले रहा है और इनके कारकुन वहां सोए हुए थे। सवाल जाग रहे थे। मियां साहब मेरी बात हमारे कारकुनों ने ये सवालिया निशान MNA को पकड़ा, बात है, रोका, हम लोग तो लाठीचार्ज हुआ, शादेवाल पोलिंग स्टेशन हम लोग तो एक जगह सेहतमंद मुकाबले के कायल हैं कि पोलिंग बंद हो। हम लोग सेहतमंद मुकाबले के कायल हैं। हमारे मुकाबले में ये लोग आए हैं, सच्ची बात है, हमें खुशी है कि सेहतमंद मुकाबला हुआ है। कहीं ये नहीं हुआ हमारे ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा कि हमने यकतरफा इलेक्शन जीता है। हमने यकतरफा इलेक्शन नहीं जीता, हमने कंटेस्ट करके इलेक्शन जीता है और कंटेस्ट करके इलेक्शन जीतने में मजा है। अगर इनको 4 वोट मिले हैं तो हमें खुशी है, इनको वोट मिले हैं ताकि लोगों के अंदर ये शऊर उजागर हुआ है। सवाल तो सुन लें। हाँ जी, सवाल ये है कि आप मुस्लिम लीग नून को ये तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी इतने वोट ले जाएगी? बिल्कुल, हम हेल्दी कंपटीशन में थे, कोई इसमें हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि हम ये कहते हैं कि जी नहीं 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 तहरीक इंसाफ के इतने वोट नहीं होने चाहिए, इससे नहीं बढ़ने चाहिए। खुदा न खास्ता कोई ऐसी खुफिया मिली नहीं। इन्होंने ये किया। अगर मैं तो बल्कि हम तो खुश हैं कि चले इलेक्शन का माहौल बने, इलेक्शन का माहौल बने। ये अजीब बात इन्होंने की कि इन्होंने धांधली देखी नहीं। ये धांधल जो है ये खुद भी उसका शिकार रहे हैं और ये करते भी रहे हैं धांधल। ये जो NA 123 में धांधल हुआ था, यहां धांधल हमने नहीं होने दी था, धांधली इन्होंने फिर भी कर ली। ये प्रोग्राम इनका धांधल का था, उसमें तरीके इंसाफ की जो अफरादी कुव्वत, तो इतने ये कमजोर है, वर्कर्स थे, जमात इस्लामी के वर्कर्स भी थे। हमने बजोरे बाजू तकरीबन 70% इलाके के अंदर हमने कोशिश की कि ना हो, लेकिन जहां पर भी इनका बस चला रूरल एरिया के अंदर, वहां इन्होंने हाथ दिखा दिया। और एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं जी कुछ नहीं किया,
भाई इन्होंने क्या कर लेना था।